इस पेज पे जो भी आप डिटेल्स फिल करोगे वही आपके आइडेंटिटी कार्ड पे शो होंगी, तो इसको ध्यान से भरना। आपका नेम, एड्रेस एट्सेट्रा, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और ये फ़ोटो जो है ना, ये आपकी यूनिफॉर्म में होनी चाहिए विद टाई कोट, बिकॉज़ यही फ़ोटो आपकी आईडी कार्ड पे आपको लग के मिलेगी एनरोलमेंट फॉर्म के साथ। और ये जो यहाँ पर आपकी 2 स्टैम्प साइज़ फ़ोटोज़ लगेंगी, वो भी सेम वही फ़ोटो होगी जो आप पासपोर्ट साइज़ में क्लिक करोगे। जब भी फ़ोटो क्लिक करने जाओगे वहाँ पे उनको कह देना कि मेरी कुछ फ़ोटो स्टैम्प साइज़ निकाल दो और कुछ पासपोर्ट साइज़। तो यहाँ पे 2 स्टैम्प साइज़ फ़ोटो लगेंगी, यहीं से फ़ोटो लेकर वो आपके लाइसेंस पर पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर तक भरना है, एनरोलमेंट नंबर, डेट वगैरह मत भरना। यहाँ पे फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे 3 बॉक्सेस में आपको ब्लैक पेन से आपके साइन करने हैं। और यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट की या मेंबर बार काउंसिल की सिग्नेचर और सील चाहिए। तो अगर तो आप अपनी सिटी के मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो, फिर तो यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा के ले जाना, तो आपको वहाँ पे जाके थोड़ा मतलब टाइम कम लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे जाकर कराना चाहते हो तो आपको बार काउंसिल से हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट में जाके आपको वहाँ के मेंबर बार काउंसिल के यहाँ पे सिग्नेचर लेने होंगे। मतलब और लिखे है ना, तो आप दोनों में से किसी एक के ले सकते हो। बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, सिटी के मजिस्ट्रेट से साइन करवा के लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे बार काउंसिल और हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और हाई कोर्ट में जाके आपको मेंबर काउंसिल मिलना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो ऐसे ही वहाँ पे बैठे नहीं होते, आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो इट्स बेटर यू गेट इट signed from your magistrate. Now comes the specimen. As you can see, the word here is written specimen. तो आपको ये बस एक आइडिया है, ये अटेंडेंस सर्टिफिकेट तो आपको कॉलेज में ही मिला होगा, वही आपको ओरिजिनल देना है, और वो देना भी ओरिजिनल है। तो ये तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने कॉलेज से अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले आना। और बस कॉलेज वैसे तो उनको पता ही होता है, बिकॉज आपने लॉ स्कूल से ही किया होगा। तो आपका ओरिजिनल अटेंडेंस सर्टिफिकेट तो सबमिट हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप उसके फ़ोटोकॉपी करा लेना। एक फ़ोटोकॉपी तो आप अपने पास ऐसे रिकॉर्ड भी रख लेना, क्योंकि ओरिजिनल तो आपका चला जाएगा और फ़ोटो स्टेट्स इनमें भी लगेंगी, अटैच भी होगी, लेकिन आप एक अपने पास भी रख लेना एक तो। ठीक है, तो ये आपको कॉलेज से मिलेगा। ये स्पेसिमेन है गाइस, इसको मत प्रिंट आउट करवा के ले जाना, बिकॉज ये वैलिड नहीं है। और अब ये है नेक्स्ट स्पेसिमेन। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने ये सारी चीज़ों को पहले वर्ड में टाइप कर लिया था, अपनी डिटेल्स खुद लिख ली थी, और फिर मैंने नोटरी को जाके वो वर्ड फाइल दे दी थी। उन्होंने उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके उसे ही मुझे टेस्ट करके दे दिया, क्योंकि उससे पहले जब मैंने उनसे बनवाया था उन्होंने मेरी बहुत सारी डिटेल्स गलत लिख दी थी। तो इट्स बेटर कि आप ये डिटेल्स खुद टाइप करके ले जाओ, एक तो टाइम भी बचेगा और आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी सारी डिटेल्स ठीक है। और ये ध्यान से भरना, मतलब वही नोटरी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हो, मतलब देख लेना। ये नोटरी पे अटेस्ट होगा, फिर स्टैम्प लगेगी, ई स्टैम्प भी लग सकती है। और तो आपको स्टैम्प, ई स्टैम्प या दूसरी स्टैम्प दोनों चलेंगी। और यहाँ पे जो डेट है वो नोटरी वाली डेट चलेगी। जैसे पीछे फॉर्म्स में मैंने आपको कहा था कि डेट आपको फॉर्म सबमिट करने वाले दिन की डालनी है, लेकिन यहाँ पे आपको नोटरी वाले दिन की डेट डालनी है, जो मोस्ट प्रोबेबली एक दिन पहले की ही होगी, क्योंकि आप एक दिन पहले ये सब कुछ करा के लेके जाते होगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल डेट डलेगी नोटरी वाली। फिर ये भी अंडरटेकिंग है, इसको भी टाइप करना है। और ये भी मैं तो ऐसे ही करा था, मैंने वर्ड फाइल में टाइप करके ले गई थी, और उनको जाके मैंने कहा था कि आप इसको नॉन जुडिशियल पेपर, जैसा भी उनको पता होता है नोटरी वालों को, उस पर उन्होंने ये प्रिंट करके स्टैंप लगा के ये भी मुझे दे दिया था। फिर ये क्यूआर कोड है, ये पेमेंट आपको वहीं पे जाके करनी है, और पेमेंट आपके ही अकाउंट से होनी चाहिए, जिस अकाउंट पे आपका ही नाम है। आप अपने पेरेंट्स के, कजन्स के उनसे पे नहीं कर सकते हो। तो आपको बैंक अकाउंट आपके नाम का चाहिए। अगर आपके पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है तो इट्स बेटर पहले आप बैंक अकाउंट खोलो और ये काम सारा बाद में करो। ये क्यूआर कोड वहाँ पे स्कैन करके ऑन द स्पॉट पेमेंट करना, और वो आपके फ़ोन लेकर आप वहाँ से रेफरेंस नंबर वो खुद से नोट कर लेंगे, वो आपको नहीं करना है। ये दोनों क्यूआर कोड्स पे अलग अलग पेमेंट करनी है, इकट्ठे पेमेंट मत कर देना प्लस करके, नहीं तो दोबारा करनी पड़ेगी।
तो गाइस बस फॉर्म का तो यही था। तो गाइस आपने अब क्या करना है, ये फॉर्म फिल करके और चीज़ों को उसी ऑर्डर में लगाना है जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक और एफिडेविट आपको साथ में अटैच करना है। ओ कि वही कि आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वगैरह पोस्ट नहीं करोगे जो भी है। तो वो एफिडेविट आपको वैसे तो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाके लेने के बाद आपको उसको नोटरी अटेस्ट करवाना पड़ेगा, जो आपको फिर से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही वो वाला एफिडेविट भी अटेस्ट करवा लो। वो आपको टाइप अगर चाहिए तो बता देना कमेंट्स में, हम आपको उसकी जो डिटेल्स हैं वो लिख के दे देंगे, फिर बस आप उसको ही टाइप करवा के नोटरी से अटेस्ट करवा के अटैच कर देना, वो लास्ट में होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसी ऑर्डर में लगाने हैं, इनकी नंबरिंग करनी है और उसी नंबरिंग के बेसिस पे जो फर्स्ट पेज पे इंडेक्स था उसको फिल करना है, और ये सब ध्यान से करना। और आपकी सारी फ़ोटो कॉपीज़ पे आपके साइन होके आपको उसको अटेस्ट कर कर सबमिट करना है। तो ये सारे आपको इंडेक्स में भरना है। और जो मैं आपको एफिडेविट बता रही थी सुप्रीम कोर्ट का, वो लेटेस्ट एडिशन है। वो भी मंडे को ही, लास्ट मंडे को ही इंस्ट्रक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट से कि सबको ऐसा एफिडेविट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, कि आपको ऐसा एफिडेविट भी बच्चों से फिल करवाना है। तो वो इस फॉर्म में नहीं है, वो आपको एडिशनली लगाना है। वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पे बार काउंसिल में जाके भी मिल जाएगा। क्योंकि जो वो सुप्रीम कोर्ट वाली जो नई एफिडेविट है वो वेबसाइट पे भी नहीं है अभी, क्योंकि वो बहुत लेटेस्ट है। वो अभी वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट में वो ऐड हुई है, पहले वो नहीं होती थी। तो जो आप डाउनलोड करोगे फॉर्म, यही वाला जो मैंने किया हुआ है, उसमें वो नहीं मिलेगी आपको। तो बस यही है, ध्यान से भरना फॉर्म, जल्दी मत करना, आराम से भरना। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स, या वहाँ पे जाके आप पूछ लेना, खाली छोड़ लेना, गलत मत भरना। बाकी अब इसके बाद हम आपको बाकी डिटेल्स बताते हैं कि वहाँ पे जाके क्या हुआ और कैसे फिर हमारे को जिस दिन लाइसेंस मिलना था उसका क्या प्रोसेस हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।